हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो डिशेज है ऑफ छत्तीसगढ़ है। जो लोकल डिशेज हैं छत्तीसगढ़ के, व्यंजन छत्तीसगढ़ के, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज की क्लास जो है दिस विल बी द लास्ट क्लास इन द सीरीज ऑफ सीजी जीएस। ठीक है, सीजी जीएस लेक्चर जो हमने सीरीज चालू की थी उस सीरीज का आज आखिरी क्लास है। सो हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप कर लिया है इन क्लासेस में दैट आर रिलेटेड टू छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्लासेस को। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्लासेस को हम डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे सारे डिशेस जो बने हुए हैं राइस, जो कि होता है चावल से बने हुए डिशेस, राइस फ्लोर से बने हुए डिशेस। फिर हम देखेंगे गेहूं दैट इज वीट, वीट से बने हुए डिशेस। इसके बाद देखेंगे हम बेसन से, उड़द दाल से बने हुए डिशेस। और अंत में हम देखेंगे द मिक्सचर ऑफ बोथ राइस एंड व्हीट के जो डिशेस हैं। ठीक है, तो आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे ये सारी डिशेस जो हैं, सबसे पहला हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या कौन कौन से डिशेस बनते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। तो फरा हो गया, ठीक है, अंगाकर रोटी, मुरकू, चीला, चौसेला, तस्मई। तस्मई क्या होती है? खीर होती है। मैं दिखाऊंगा सब चीजें आज देखेंगे हम। ठीक है, एंड देन इरसा। ठीक है, ये स्वीट इन टेस्ट होता है, इरसा जो होता है स्वीट इन टेस्ट होता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो है पहला हम देख रहे हैं ये मुठिया है। ठीक है, और ये क्या है? दूसरा फरा है। तो इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखिए दोनों सिमिलर पर तरीके से ही बनते हैं। दोनों को बनाते हैं बाय मिक्सिंग द राइस फ्लोर, जो गेहूं का सॉरी चावल का आटा होता है उसको पानी में मिला के बनाते हैं और मिक्स करते हैं पुराने चावल, इसको गोल गोल बनाते हैं। अब देखिए होता क्या, फरे को गोल गोल पतला बनाया जाता है। तो क्या होता है, ये आप देख रहे होंगे पतले पतले बन रहे हैं फरे। ठीक है, तो दिस इज थिन। और ये आप मुठिया देख रहे होंगे, तो ये आपका क्या है? ये काफी थिक है। तो ये डिफरेंस है बेसिक मुठिया और फरा में। ठीक है, ठीक। इसके बाद द नेक्स्ट इज, आपको देखना ये हो गया फरा। ठीक, दिस इज मुठिया। अब हम देखेंगे चिला। चिला ये है आपका राइस चिला। ये जो है चिला जो होता है इसको थोड़ा सा जो बैटर होता है उसको थोड़ा सा लिक्विड टाइप बैटर होता है, उसको पानी के साथ राइस फ्लोर को मिलाते हैं, उसमें प्याज व्याज डाल देते हैं, मिर्च विर्च काट के डालते हैं। ये देख रहे होंगे प्याज मिर्च धनिया, और ये जो चटनी है आपकी। तो ये राइस फ्लोर डोसा जिसको बोल सकते हैं चिला, ये है आपका चिला दैट इज मेड फ्रॉम राइस फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट इज ये भी आपका बनता है किससे? गेहूं के ही चावल के ही आटे से, दैट इज कॉल्ड एज चौसेला। ठीक है, ये इसको पूड़ी की तरह तल देते हैं सीधा इसमें ऑयल में। ठीक है, राइस फ्लोर के आटे को हाथ से ऐसा ऐसा दबा के सीधा इसको डाल दिया जाता है कि इसमें ऑयल के कढ़ाई में, और ये होता है चौसेला आपका। ठीक है, ये भी आपका बनता किससे है? राइस के आटे से। ठीक है, राइस से आटे से। ठीक है, गेहूं आटा। ये आपका डोकरा रोटी या अंगाकर रोटी, अब देख रहे होंगे अंगाकर रोटी। ये अंगाकर रोटी क्यों होता है? एक्चुअली में जो चावल पुराने बचे होते रात के और जो चावल आटा होता है उसको मिक्स करके एक आपका डो तैयार करते हैं। उस डो को काफी मोटा जो होता है, थिक होता है काफी, वो उसको सीधा क्या करते थे आपका अंगाकर। क्या होता है अंगाकर का मतलब होता है जो आपका आग होती है। ठीक है, तो कोयला जो होता है या लकड़ी जलाए होते हैं चूल्हे में जलाया करते थे, उसमें अंगाकर होता था, उस पे इस रोटी को सीधा डाला करते थे और वो अंगाकर रोटी कहलाती थी। ठीक है, देख रहे होंगे आप ये जो जला जला टाइप का, तो इसी वजह से है ये। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? डौका रोटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका है खीर, जिसको बोल सकते हैं, जिसको छत्तीसगढ़ में बोलते हैं तस्मई। तस्मई क्या होता है? इसमें चावल जो होती है उसको दूध के साथ मिक्स करके गर्म किया जाता है, उसमें जो आपका क्या डाला जाता है? आपका साथ में ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। तो इसको तस्मई को क्या बोला जाता है? खीर को ही तस्मई बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक, ये आपका हो गया। फिर मुरकू, क्या है ये? मुरकू। ये छत्तीसगढ़ में ये जो बहुत एक स्नैक है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जिसका बेस जो है वो आपका राइस फ्लोर ही होता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज बोरे, बासी। बासी
तो ये बोरेबासी दिवस मई में मनाया जाता है। कौन सा डे होता है? लेबर डे। कौन सा डेट होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये आपका बोरेबासी है। इसमें एक्चुअली होता क्या है देखिए, तो आपका जो बोरे होता है ना, बोरे, उसमें क्या होता है, जो आज के दिन बना हुआ राइस होता है, हॉट राइस जो आज ही बना होता है, उसी को पानी में डाला जाता है, सेम डे राइस को, और उसको खाया जाता है, तो हम बोलते हैं क्या? बोरे। अब बासी का मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो बासी में जो रात का बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो राइस होता है, लेफ्ट ओवर ऑफ येस्टरडे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है बोरे बासी में, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 मई का दिन होता है, लेबर डे होता है, उसी दिन बोरे बासी खाते हैं, ठीक है। बोरे बासी दिवस जो बोला जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे बोरे है, बासी है, ये चावल है, इसमें पानी डला हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं राइस का बना हुआ, क्या है ये? एक पापड़ है, प्याज यूज किया गया यहाँ पे। ये आपका, ये देख रहे हैं, ये भात बड़ी है। तो ये सारी चीजें जो है मिलके आप खाते हैं, क्या? बोरे बासी को खाया जाता है। नाउ द थिंग्स वी आर गोइंग टू, जो पढ़ने वाले हैं वो अब वीट फ्लोर से बनी हुई चीजें पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, ये है आपका गुलगुल भजिया। क्या है? गुलगुल भजिया। जो ये होता है, इसको, ये स्वीट इन टेस्ट होता है। क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट होता है। तो जैगरी को मिक्स करके, राइस जो व्हीट फ्लोर होता है उसमें मिक्स करके इसको तेल में तला जाता है, और ये गुलगुल भजिया बनता है। दैट इज स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। जैगरी एंड व्हीट फ्लोर इज मिक्स्ड, जो गुड़ होता है और व्हीट फ्लोर, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज सोहारी। सोहारी क्या होता है? सोहारी व्हीट फ्लोर से बना हुआ एक पूड़ी टाइप का ही चीज होता है, ठीक है। पूड़ी टाइप की चीज होती है। पूड़ी में और सोहारी में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पूड़ी किसको बोलते हैं? एक बड़ा सा कहीं ऐसा पूड़ी है, और उसको 4 हिस्से कर दिए जाते हैं, तो इसको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? पूड़ी। और जो एक सिंगल बनता है उसको बोलते हैं सोहारी। तो ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो है सोहारी। तो सोहारी क्या होता है आप लोगों को आप पता है, ठीक है। किससे बनता है? व्हीट फ्लोर से। नेक्स्ट इज खुरमी। ठेठरी और खुरमी, दो चीजें हमने पढ़ी है। ठेठरी बनता है तीजा में, खुरमी बनता है पोला में। तो यही वो खुरमी है जो आपका किससे बनता है, मतलब कब बनता है? तो पोला जो फेस्टिवल है, पोला फेस्टिवल के डे बनाया जाता है खुरमी को, और ये व्हीट फ्लोर और आपका जैगरी को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बोबरा। ये है बोबरा। ये भी आपका व्हीट को थोड़ा सा लिक्विड टेक्सचर में बनाया जाता है विद मिक्सिंग ऑफ जैगरी, और इसको सीधा तेल में तल दिया जाता है, और ये बनता है आपका बोबरा, ठीक है। ये आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है यही है वो बोबरा, और काफी स्वादिष्ट होता है, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हैं? मालपुआ जो होता है उसी टेक्सचर में, उसी टाइप से ही रहता है ये मालपुआ टाइप, ठीक है। नेक्स्ट इज गुड़हा चिला, जो बोलते हैं गुड़हा चिला। जो हम लोगों ने हरेली के दिन में आप लोगों को बताया था ना, गुड़हा चिला बनता है, दैट इज स्वीट इन टेस्ट। यही है वो जो आपका बनता है व्हीट प्लस, देख रहे होंगे आप गेहूं का टेक्स्ट कलर है ना, कलर व्हाइट नहीं है, वो चिला था व्हाइट जो राइस का बना था। तो व्हीट प्लस जैगरी के मिक्सचर से बनता है। कौन से फेस्टिवल में? तो ये आपको पता होना चाहिए, हरेली के फेस्टिवल वाले डे बनता है ये गुड़हा चिला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ठेठरी। तो ये ठेठरी जो है, ठेठरी है बेसन से बनती है। किससे? देखिए टॉपिक है बेसन, ठेठरी। तो ठेठरी बनती है बेसन से। कब बनती है ये? तो ये बनती है आपके तीजा के दिन छत्तीसगढ़ में बनती है, और ये काफी स्वादिष्ट होती है, नमकीन होती है, सॉल्टी इन टेस्ट होती है ये, ठीक है। कैसी होती है? सॉल्टी में। बनती किससे है? तो बेसन से, ठीक है। ठीक, चलिए। नेक्स्ट इज करी लड्डू। ये जो करी लड्डू है, इसको एक्चुअली क्या, कैसे बनाया जाता है? करी लड्डू काफी आप लोग कहीं 90s के बच्चे हैं तो ये चीजें काफी लोगों ने खा रखी होंगी। आपके आसपास जो किराना स्टोर होंगे वहां मिलता रहा होगा ये एक्चुअली बनता कैसे है? इसमें एक्चुअली आपके जो बेसन का तेल में जो सीधा जो नमकीन बनाया जाता है ना, सेव के सांचे से सीधा सेव बनाते हैं, उसको निकालते हैं, फिर उसको क्रश कर देते हैं। उस पे जैगरी या जो शुगर सिरप होता है उसको मिक्स करके आपको जो ये लड्डू के फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। लड्डू के फॉर्म में बनाया जाता है, तो यही होता है करी लड्डू। इसके बाद ये भी बनता किससे है? तो बेसन से। जो इसका जो सेव बनता है इसका, वो बेसन का सेव होता है, ठीक है। ये जो है ये। देन द नेक्स्ट इज भजिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द सीजन ऑफ रेनी। खाते हैं भजिया और चाय लोग। तो ये जो आपका कैसे बनता है? ये बेसन होता है, बेसन में प्याज, नमक, धनिया एंड मिर्ची को डाल के और कुछ मसालों को डाल के इसको एक बैटर बनाया जाता है, और वो बैटर को डायरेक्टली हॉट ऑयल में
एक कढ़ाई में तल दिया जाता है, उससे ये बनता है भजिया, और ये बनता किससे है आपका, बेसन से। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है उड़द दाल। उड़द दाल से एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती है, दैट इज उड़द दाल का बड़ा। ठीक है, ये आप लोगों ने, जब हम लोगों ने वो टॉपिक कर रहे थे, हम लोग क्या टॉपिक था, टॉपिक हमारा था पीतर का टॉपिक। हाँ, पीतर के टॉपिक में मैंने बताया था उड़द दाल का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीतर के फेस्टिवल के टाइम पे। ठीक है, देखिए कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाती है चीजें, तो 2 मिनट लगता है रिकॉल करने में। तो ये उड़द का बड़ा है। आपको और एक चीज पता होना चाहिए, उड़द का बड़ा जो है ये हमेशा उड़द दाल का ही बनेगा। ठीक है, बड़ा जो है, बड़ा जो वर्ड है वो छत्तीसगढ़ में हमेशा उड़द दाल का ही बनेगा। एक और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक बड़ी वर्ड होता है, तो बड़ी वर्ड जो है, बड़ी आपका कुमड़ा, रखिया, ठीक है, लौकी किसी का भी बन सकता है, बट जो बड़ा है, बड़ा जो है वो सिर्फ उड़द दाल का ही बनता है। ठीक है। अब आखिरी टॉपिक जो है हमारा छत्तीसगढ़ में राइस और व्हीट के मिक्सचर से बनने वाली चीजें। ये आपकी स्क्रीन में जो दिख रहा है वो है देहरौरी। क्या है ये, देहरौरी। अब देहरौरी जो है उसको क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ में, रसगुल्ला ऑफ छत्तीसगढ़। काफी ही अच्छा टेस्ट करता है, आप लोग कभी खाएंगे तो इसको मिक्सचर ऑफ व्हीट और राइस का मिक्सचर होता है, उसको जैगरी के साथ मिक्स करके उसके बॉल्स बना के उसको पहले क्या करते हैं, तल लेते हैं, और उसके ऊपर स्वीट जो होता है ना, स्वीट का एक चाशनी टाइप बनाई जाती है, स्वीट सिरप ऑफ शुगर, और उसमें इसको डिप करते हैं। देखिए आप शुगर दिख रहा होगा, ये काफी ही स्वादिष्ट होता है। इसको बोला जाता है रसगुल्ला ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में आता है रसगुल्ला ऑफ छत्तीसगढ़ किसको बोला जाता है, तो आपको लिखना है आंसर देहरौरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। The next is the thing made from rice and wheat is पपची। पपची एक स्वीट है छत्तीसगढ़ का, जिसको और क्या बोला जाता है, बालूशाही ऑफ छत्तीसगढ़। ये भी आपका मिक्सचर ऑफ राइस एंड व्हीट से ही बनता है। और ये देख रहे होंगे ऐसा, ये यही है आपका पपची, ऐसा ही दिखता है। ऊपर में चाशनी का क्या होता है, शुगर या गुड़ का सिरप होता है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे लिखा है ना, पपची इज अ फ्लैट व्हीट डिस्क डिप फ्राइड एंड कोटेड विथ शुगर और गुड़ सिरप। ठीक है, तो दिस इज पपची कॉल्ड एज बालूशाही ऑफ छत्तीसगढ़। ये आपके स्क्रीन पे अब जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पीड़िया। ये पीड़िया जो है ये आपका राजीव लोचन जो टेम्पल है, विष्णु टेम्पल जो राजिम में है, उस पर्टिकुलर टेम्पल में इसको प्रसाद के रूप में, प्रसाद के तौर पे दिया जाता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कौन से टेम्पल में पपची दिया जाता है एज अ प्रसाद, तो राजीव लोचन विष्णु टेम्पल ऑफ राजिम। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, राजिम में कौन सी तीन नदियां आके मिलती हैं, कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में डू कमेंट। ठीक है, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा मोस्ट प्रोबेबली, आपको बताना है राजिम में कौन सी तीन नदियां आके संगम करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पपची, सॉरी पीड़िया हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज आखिरी है, एक ये है इमली लाटा। जो इमली लाटा बचपन में आप लोग खाए होंगे, तो वही ये इमली लाटा है, जो कि इमली सॉल्ट एंड चिल्ली के मिक्सचर से बनता है, चिल्ली के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का है इमली लाटा। आप लोगों को और पता होना चाहिए इमली से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दूं मैं, तो एशिया का बिगेस्ट टैमरिंड या इमली बोलते हैं ना टैमरिंड को, टैमरिंड मार्केट कहाँ है, तो बस्तर में है, उसका बाजार, जो बाजार लगता है वो बस्तर में है। ठीक है, टैमरिंड प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ है, क्वेश्चन में आता है कहीं, टैमरिंड प्रोसेसिंग सेंटर, क्योंकि वो प्रपोज्ड है अभी तो आ सकता है, तो वो आपका बस्तर में प्रपोज्ड है। ठीक है, तो ये आज जितने भी हम लोगों को देखनी थी चीजें हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। एक बार और ऊपर से देख लेते हैं हम लोग, चलिए क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने राइस से बनी हुई चीजें देखी। उस राइस से बनी हुई चीजें में सबसे पहले हमने देखा मुठिया, जो कि आपका राइस से स्टीम्ड एक स्नैक है, नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। देन वी हैव सीन फरा, वो मुठिया का ही टाइप है, मुठिया थोड़ा सा थिन होता है, थिक होता है, और ये थोड़ा थिन होता है। ठीक है, ये काफी मतलब उसमें लाल मिर्च और आपका तिली के छोंक के साथ बनाया जाता है इसको। ठीक है, और चटनी के साथ खाया जाता है। तो ये आपका फरा। ये सब चीजों को आप लोगों को खाना है ना, तो आप लोगों को एक मस्त जगह बता रहा हूं मैं, जाइए गढ़ कलेवा।
आप निकलिए यहाँ से, आप लोग जाइए अपने अपने सिटी में। अगर या तो रायपुर कभी जाना विजिट होता है आप लोगों का, तो वहां गुरु घासीदास म्यूजियम जो है उसके बाजू में गढ़ कलेवा है, वहां जाके इसका आप लोग टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइस फ्लोर का बना हुआ चिला, और ये सॉल्टी होता है। देन वी हैव सीन द चौसेला, चौसेला देखा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा अंगाकर रोटी, जिसको और डौका रोटी भी बोलते हैं। देन वी हैव सीन तस्मई खीर ऑफ छत्तीसगढ़। उसके बाद मुरकू देखा हम लोगों ने। फिर देखा हम लोगों ने बासी और बोरे के बारे में डिफरेंस, और बासी देखा ये आप लोगों ने स्क्रीन पे। देन वी हैव सीन द थिंग्स मेड अप ऑफ व्हीट फ्लोर। तो सबसे पहले हमने देखा गुलगुल भजिया, ये आपका स्क्रीन पे गुलगुल भजिया है। फिर हमने देखा सोहारी, जो कि होता है पूरी टाइप का ये आइटम होता है, व्हीट का बनता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हमने खुरमी देखा, जो आपका कोला में बनाया जाता है। देन वी हैव सीन द बोबरा, जिसको और क्या बोलते हैं, मालपुआ ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये बोबरा आप लोगों के स्क्रीन में है, व्हीट से बना हुआ। ये आपका गुरहा चिला, जो आपका जैगरी और व्हीट के मिक्सचर से बनता है, और ये आपका हरेली के फेस्टिवल में खाया जाता है। देन वी हैव सीन द थिंग्स मेड फ्रॉम द डिशेस मेड फ्रॉम बेसन, बेसन से बना हुआ सबसे पहले हमने देखा ठेठरी, जो कि आपका बनता है कब, आपका तीजा के त्योहार में, सॉल्टी इन टेस्ट होता है। देन वी हैव सीन करी लड्डू, क्या देखा हमने, करी लड्डू। उसके बाद देखा हमने भजिया, जो कि हम लोगों ने बताया था बरसात के टाइम खाया जाता है। नहीं यार, कभी भी खाया जा सकता है, टू बी स्पेसिफिक, पूरे साल भर बनता है हमारे यहाँ सबके यहाँ तो। और ये ऐसे बोला जाता है ना कि ठंड बरसात में पकोड़े या भजिया खाया जाए, तो इसलिए मैंने मजाक ले लिया। ठीक है, देन वी हैव सीन द थिंग्स रिलेटेड टू उड़द दाल। तो ये उड़द का बड़ा देखा हम लोगों ने। फिर हम लोग राइस और व्हीट से बना हुआ चीज देखा, जिसमें आपने देखा सबसे पहले देहरौरी, जो कि आपका है छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला। इसके बाद देखा पपची, जो है छत्तीसगढ़ का आपका बालूशाही। फिर देखा हमने पीड़िया, जो मिलता है प्रसाद के रूप में राजीव लोचन टेम्पल में। एंड एट लास्ट वी हैव सीन द पीड़िया इमली लाटा, दैट इज टेमरिंड लाटा। ठीक है, तो आप लोगों को गाइस अब मैं ये बोलना चाहूंगा, आप लोगों को कहीं क्लासेस अच्छी लगी, होपफुली मेरे को लगता है ऐसे कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अगर लगी है तो आज आखिरी क्लास है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लासेस कैसी थी। वॉज दीज क्लासेस हेल्पफुल आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है कहीं, तो कुछ तो आउटपुट आप लोगों को समझ आया होगा इन चीजों का। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए अभी काफी सारी क्लासेस पाइपलाइन में है, और हम पूरा दिसंबर तक सीजीपीएससी कंप्लीट कर देंगे इस साल। ठीक है, आउट ऑफ नोवेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कुछ नहीं, आपको हर चीज का नोट्स मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे अब क्या, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे हम, और इसके साथ छत्तीसगढ़ में और टॉपिक जो आपका है, जो कि आपका है अर्बन बॉडीज, और ये जो आपका जो टॉपिक है, ये सारे बॉडीज को पंचायती राज हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम इसके साथ साथ स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इकोलॉजी, और सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगे हम लोग। बी विद अस, नेक्सस आईएएस के साथ रहिए आप। नेक्सस आईएएस आपको काफी ही एक्यूरेट नोट्स और करेक्ट नोट्स देने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज, लाइक द क्लासेस, कमेंट करिए, एंड प्लीज शेयर विद एवरीबॉडी। अब आप क्लासेस एंड कर रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं, तो आप शेयर करिए सबके साथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट आपके किसी एक सब्जेक्ट के साथ। टिल देन बी इंजॉय, रिवीजन करिए नोट्स।